Hello everyone, I am Inanmol, lecturer in Information Technology. In previous video, we have seen various services provided by the operating systems such as execution of programs, I/O operation, error detection, communication, user interface, accounting, resource allocation, protection and security, and etc. Okay, now in this video, we will see the system calls in operating system. So what is system call? A system call is a mechanism that provides the interface between a process and operating system. अभी ये क्या बोल रहा है कि system call is the interface between process and operating system. It is not said that कि it is an interface between users and hardware. No, it's a user interface between process and operating system. ठीक है, तो एक सिस्टम है तो उसमें क्या होते हैं, दो मोड होते हैं. फर्स्ट वन इज द यूजर मोड एंड अनदर वन इज द कर्नल मोड. ओके, तो यूजर मोड में क्या होता है, अगर यूजर रिलेटेड कुछ टास्क होगा तो ये यूजर की स्पेस होंगी, उसमें यूजर के प्रोग्राम्स या उसके कमांड्स को एग्जीक्यूट होते. बट अगर यूज़र को उसका प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते समय या प्रोसेस एग्जीक्यूट करते समय कुछ हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ती है या अदर ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है जो प्रिविलेज ऑपरेशन होते हैं, मीन्स उसको कुछ विशेष अधिकार वाले ऑपरेशन होते हैं जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम के परमिशन की नीड होती है, उसमें कुछ प्रिविलेज दिए हैं, परमिशन दिए हैं, एक्सेस मोड दिया है, तो वो ऑपरेशन या वो फाइल रिलेटेड उसको अगर काम करना है अपने यूज़र को, तो उसको प्रोसेस रिक्वेस्ट करना पड़ता है ऑपरेटिंग सिस्टम को कि मुझे ये हार्डवेयर सिस्टम की ज़रूरत है, मुझे ये हार्डवेयर प्रोवाइड करो, या मुझे ये प्रिविलेज ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो मुझे उसकी परमिशन प्रोवाइड करो. ठीक है, तो वो रिक्वेस्ट करने का जो काम होता है वो सिस्टम कॉल के थ्रू होता है. ठीक है, तो सिस्टम कॉल क्या हुआ, सिस्टम कॉल इज जस्ट अ रिक्वेस्ट और अ मेथड और अ वे और इंस्ट्रक्शन which is given to your operating system to perform a operation related to hardware device or a privilege operation. ठीक है, क्या बोला है कि सिस्टम कॉल क्या होता है, एक इंस्ट्रक्शन होता है या मेथड समझ लो या सर्विस समझ लो या वे समझ लो, वो क्या करता है, जो रिक्वेस्ट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को. किस लिए रिक्वेस्ट करता है, अगर उसको एक आधे हार्डवेयर सिस्टम की ज़रूरत है या कोई प्रिविलेज ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो वो डायरेक्टली नहीं परफॉर्म कर सकता, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ भी वो डायरेक्टली बात नहीं कर सकता, या एक आधा ऑपरेशन है जिसमें प्रिविलेज सेट है तो वो भी वो डायरेक्टली परफॉर्म नहीं कर सकता. उसके लिए उसको ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ बात करनी पड़ेगी, रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, निगोशिएशन करना पड़ेगा. उसके लिए फिर वो सिस्टम कॉल है, वो सिस्टम कॉल के थ्रू उसके साथ बातचीत कर सकता है या उसको रिक्वेस्ट सेंड कर सकता है. ठीक है, so system call is a mechanism that provides the interface between a process and the operating system. It is a programming method in which a computer program requests a service from the kernel of the OS. Okay, प्रोग्रामिंग मेथड है, ऑब्वियसली सिस्टम कॉल प्रोग्राम में ही डिफाइन किया होगा. कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डिज़ाइन की जाती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में. ठीक है, जैसे यूनिक्स सी में डिज़ाइन की है या अदर ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो सिस्टम कॉल भी ऑब्वियसली प्रोग्रामेटिक मेथड में ही डिज़ाइन की हुई होंगी. देन सिस्टम कॉल्स ऑफर द services of the operating system to the users through API, that is application programming interface. All the previous services we have seen in previous videos, all the services are provided by the operating system to the users विद द हेल्प ऑफ सिस्टम कॉल्स. ठीक है, उसको प्रोग्राम एग्जीक्यूट भी करना है तो सिस्टम कॉल की ज़रूरत पड़ती है. रिसोर्स अलोकेशन भी यानी रिसोर्स की भी ज़रूरत तो सिस्टम कॉल की ज़रूरत पड़ती है. अकाउंटिंग भी करना है तो सिस्टम कॉल की ज़रूरत पड़ती है. तो ऑल दिस सर्विस विच इज़ प्रोवाइडेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम is done with the help of system call. The system call or the only entry point for the kernel system. मीन्स अगर आपको ये सिर्फ
if we want to communicate with hardwares, or then system call is the only way to communicate with that hardware system. Okay, without system call we cannot access the hardware connected to your system, or cannot able to perform the privilege operation. Okay, so this is system calls. Then each system calls is associated with the numbers that identifies itself. each system call को कुछ नंबर दिया जाता है जो उसकी आइडेंटिटी प्रूव करता है. Then a system call is a technique by which a program executing in user mode can request the कर्नल मोड. अब ये पॉइंट हो गया है, ठीक है. Then this is the figure shows the working of system calls. अभी इसमें देखो दो मोड लिए हैं, यूजर मोड एंड कर्नल मोड. कर्नल मोड मीन्स वो सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम ही उसको हैंडल कर सकता है, जो भी ऑपरेशन होंगे, मीन्स हार्डवेयर रिलेटेड ऑपरेशन या ओएस रिलेटेड ऑपरेशन या प्रिविलेज ऑपरेशन जो भी होंगे वो सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम पर होंगे. उसमें यूजर का और क्या बोले उसका यूजर का इंटरफेरेंस नहीं चलता, और ये यूजर के प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने या कुछ उसका ऑपरेशन परफॉर्म है तो उसके लिए उस स्पेस रहती है, वहाँ पे यूजर अपने प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सकता है. ठीक है, तो यहाँ पे यूजर एक प्रोग्राम यूजर एप्लीकेशन के थ्रू उसका कुछ एप्लीकेशन रन कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है. उसके एग्जीक्यूट के समय उसको एक फाइल जो है, ऑब्वियसली फाइल होंगी वो आपके हार्ड डिस्क पे स्टोर रहती है. मीन्स आपको हार्डवेयर को एक्सेस करना है. हार्डवेयर को एक्सेस करना है मीन्स आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की परमिशन लेनी पड़ती है. उसको ओपन करना है तो उसको ओपन करने के लिए वो एक ओपन नाम का सिस्टम कॉल दिया है. ठीक है, तो वो सिस्टम कॉल के थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम को रिक्वेस्ट करता है कि मुझे ये पर्टिकुलर फाइल ओपन करनी है. ठीक है, तो ये एग्जीक्यूट हो रहा था, यहाँ पे उसने रिक्वेस्ट की मुझे ओपन करना है, तो यहाँ पे सिस्टम कॉल ओपन हो गया और उसने रिटर्न के समय वो जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन है वो ओपन करके यूज़र को दे देता है. फिर उसको जो भी ऑपरेशन करना है, नेक्स्ट उसमें एडिट करना है तो एडिट का सिस्टम कॉल होगा, डिलीट करना है तो डिलीट का सिस्टम कॉल होगा. हर एक ऑपरेशन के लिए अलग अलग सिस्टम कॉल्स होते हैं. ठीक है, तो ये सिस्टम कॉल की वर्किंग है. देन नेक्स्ट है why do you need system calls in OS. okay, reading and writing from files demand system calls. अगर फाइल को रीड राइट करना है तो आपको सिस्टम कॉल की ज़रूरत है. इफ फाइल सिस्टम वांट टू क्रिएट और डिलीट फाइल then also system calls are required. System calls are used for the creation and management of the new process. Then network connection needs system calls for sending and receiving packets, and access to hardware device like scanner printer needs a system call. मैंने पहले ही बता दिया था सिस्टम कहाँ कहाँ पे ज़रूरत है सिस्टम कॉल की. जहाँ पे आपको हार्डवेयर डिवाइसेस एक्सेस करने हैं, कोई भी हार्डवेयर डिवाइस होगा, फिर वो मेमोरी होगा, मदरबोर्ड होगा, पावर सिस्टम होगा, कीबोर्ड होगा, सीपीयू होगा, कोई भी आपको एक्सेस करना है तो सिस्टम कॉल की ज़रूरत पड़ेगी. और एक आधा प्रिविलेज ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो सिस्टम कॉल की ज़रूरत पड़ेगी. ठीक है, तो ये सिस्टम कॉल हमको नीड इसलिए है. देन टाइप्स ऑफ सिस्टम कॉल्स. देयर आर बेसिकली 5 टाइप्स ऑफ सिस्टम कॉल्स. Depends on your services provided by the operating system. So first types is process controls or process management. Second is file management. Third one is device management. Fourth one is information maintenance, and fifth one is communication. We will see one by one in detail. So first one is process controls. Process control system calls perform the task of process creation and process termination. एखादे प्रोसेस को प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है तो उसका सब जैसे ही वो एग्जीक्यूशन के फॉर्म में आ जाती है तो वो प्रोसेस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है. हर एक प्रोसेस का फिर एक प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है मेमोरी में. फिर वो उस प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में पीसीबी में प्रोसेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन रहती है. तो वो सब पीसीबी का क्रिएशन, टर्मिनेशन, ऑल दिस आर डन बाय द प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम कॉल्स. So under these process control system, these are the functions done by your process control system called end and abort the process,
देन लोड एंड एग्जीक्यूट, एंड भी कर सकते हैं, या कुछ एरर आया या कुछ प्रॉब्लम्स आए तो उसको अबॉर्ट भी कर सकते हैं प्रोसेस को मेन मेमोरी में लोड भी करना है, उसको लोड करने के लिए भी सिस्टम कॉल होता है और एग्जीक्यूशन के लिए भी सिस्टम कॉल होता है। मेन मेमोरी में लोड करता है, एग्जीक्यूट उसको एग्जीक्यूट करता है, ऑपरेशन परफॉर्म करता है। देन क्रिएट अ प्रोसेस एंड टर्मिनेट प्रोसेस को क्रिएट करने के लिए भी सिस्टम कॉल है, टर्मिनेट करने के लिए भी सिस्टम कॉल है। वेट एंड साइंड इवेंट, अगर प्रोसेस को वेट करना है कुछ इवेंट के लिए तो उसके लिए वेट के लिए भी सिस्टम कॉल है, और वेट ख़त्म हो गया एग्जीक्यूट कंटिन्यू करना है तो उसके लिए भी सिस्टम कॉल है। अलोकेट एंड फ्री मेमोरी, अगर प्रोसेस मेमोरी में लोड हो रही है तो उसको मेमोरी ऑब्वियसली अलोकेट करनी पड़ेगी, और एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया तो मेमोरी फ्री भी करनी पड़ेगी, तो उसके लिए भी सिस्टम कॉल्स है। सो दीज आर दी सिस्टम कॉल्स रिलेटेड टू योर प्रोसेस कंट्रोल और प्रोसेस मैनेजमेंट services provided by your operating system. Okay, then second one is the file management. File management means file related operation, creation, deletion, update, writing, reading. For these performing operations some system calls are provided, say one by one. So file management system calls handle file manipulation jobs like creating a file, reading and writing, etc. The functions performed by file management system calls are creation of files, deletion of files, open and close files, read write and reposition. Reposition means क्या होता है, अगर हम रीड कर रहे हैं तो उसका पोजीशन फर्स्ट में होता है, फिर उसका पोजीशन हम एंटर करते करते यहाँ पे भी रिपोजिशन कर सकते हैं, यहाँ पे भी रिपोजिशन कर सकते हैं, तो वो हम रीडिंग के कंटिन्यूअस टास्क में होंगे तब, तो रिपोजिशन एंड देन गेट एंड सेट द फाइल एट्रीब्यूट। फाइल एट्रीब्यूट मीन्स उसका नेम सेट करते हैं, कर सकते हैं, या उसका एक्सटेंशन सेट कर सकते हैं, तो ये सब फाइल के एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है, उसका नेम, साइज या डेट कब बनाई है, उसका यूज़र नेम किसने बनाया है, तो वो सब एट्रीब्यूट भी हम सेट कर सकते हैं या गेट कर सकते हैं बाय दी विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। Then next types of system call है device management, where the various devices are attached to your operating system. Then device management does the job of device manipulation, like reading from device buffers, writing into the device buffer, etc. So function under device management are request and release the device. If user wants some device to request, system call is there, and user complete their operation and want to release that particular device, then there is release system calls. Then logically attach and detach device, if डिवाइस अटैच हो गया तो अटैच करने के लिए सिस्टम कॉल होगा, डिटैच करने के लिए फिर रिमूव करने के लिए एक सिस्टम कॉल होगा। गेट एंड सेट दी डिवाइस एट्रीब्यूट, डिवाइस का भी एट्रीब्यूट्स होते हैं, उसका नेम क्या है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्या है, कब उसकी मैन्युफैक्चरर हुई है, तो ये सब एट्रीब्यूट हम सेट भी कर सकते हैं या उससे रिट्राइव भी कर सकते हैं अगर सिस्टम में सेव होंगी तो ये डिवाइस मैनेजमेंट रिलेटेड सिस्टम कॉल्स है। देन इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस, it handles the information and its transfer between the OS and the user programs. The function under information maintenance is get or set times and date. Okay, in operating system we can set the time and date and also get that times and date from the operating system. And again second function is get process and device attribute. Agar some of the process is execute, that process related data we can get, and device related data we can also get under the information maintenance system calls. And last one is the communication system calls. These types of system calls are specially used for inter-process communication. Under these क्रिएट डिलेट कम्युनिकेशन कनेक्शन, एक प्रोसेस के प्रोसेस कम्युनिकेशन करना है तो वो प्रोसेस का कम्युनिकेशन कनेक्शन क्रिएट करना और कंप्लीट होने के बाद डिलीट करने का भी काम सिस्टम कॉल करता है। सेंड एंड रिसीव मैसेज, मैसेज को सेंड करना और रिसीव करना। हेल्प्स ऑपरेटिंग सिस्टम टू ट्रांसफर स्टेटस इंफॉर्मेशन, स्टेटस इंफॉर्मेशन मीन्स एक्नॉलेजमेंट रिसीव हुआ कि नहीं, सेंड हुआ कि नहीं,
कनेक्शन कनेक्ट है या नहीं, डिस्कनेक्ट हुआ कि नहीं, वो सब जो स्टेटस होता है वो भी ट्रांसफर होता है फ्रॉम प्रोसेस टू प्रोसेस। एंड अटैच और डिटैच रिमोट डिवाइस, अगर सम ऑफ द रिमोट डिवाइसेस होंगे जो नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड होंगे तो उसको अटैच करना डिटैच करने का भी काम कम्युनिकेशन के